我信你个鬼！你是不是看到什么了？我没有。你绝对看到什么？你真的是你自己拖的！哎，别打了！这流氓，给我过来！赶紧给我过来！शाओशी अपने नकली बॉयफ्रेंड के साथ इवेंट में जाती है। वहाँ पे दोनों कपल्स का आमना सामना होता है। वो एक दूसरे को तीखी नजरों से देख रहे हैं। फ्रेंड शाओशी से पूछती है कि ये तुम अंधी क्यों बनी बैठी हो, उतारो ये पट्टी। वो कहती है कि चुप करो, ये राज की बात है, तुम नहीं समझोगी। तभी यान यू वहीं आता है। वो शाओशी को अपने हाथ से चिकन स्टेक खिलाने लगता है। ओह यस, तीर सही निशाने पे लग गया। जब एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों को खुश देखता है तो उसका फेस सैड हो जाता है। यान यू के जाने के बाद वो शाओशी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरा खून जलाने के लिए यहाँ आई हो ना। तुम्हें इतनी जल्दी उस बोंदू से कैसे प्यार हो गया? मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये सब दिखावा है। शाओशी कहती है कि जो भी समझो, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं, बाय। रात को रेंचू अपने धुन में मस्त होके बॉयफ्रेंड के साथ नाच गाना शुरू कर देती है। वो शाओशी को जेलस फील कराना चाहती है। उसकी शैतानी हरकतें कम नहीं होती। वो ट्रुथ और डेयर गेम को चेंज करके ट्रुथ और ड्रिंक गेम सबको खेलने को कहती है और जानबूझ के कीचेन अपने बॉयफ्रेंड के पीछे रखती है और उससे पूछती है कि डार्लिंग, जितनी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं उनमें से तुम्हारी फेवरेट वन कौन है? वो कहता है कि तुम, और कौन जानू। ये सुन के शाओशी सैड होती है। रेंचो अपने दोस्तों की हेल्प से बार बार कीचेन शाओशी के पीछे रखवाती है। शाओशी हर बार ड्रिंक को सेलेक्ट करती है। इसी वजह से वो ज़्यादा ड्रिंक करती है और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती है। रेंशू ने आज उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो यान यू से कहती है कि चलो वापस चलते हैं, मुझे उसे मज़ा चखाना है। यान यू पिगी बैक राइड दे के उसे अपने घर ले जाता है। यान यू उसका ख्याल तो अच्छे से रखता है, लेकिन वो खुद बीमार हो जाता है। वो कांपने लगता है। शाओशी उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाती है। यान यू उससे कहता है कि क्या पता ये मेरी आखिरी रात हो, प्लीज़ मेरे पास रहो। ये बात सुन के शाओशी उसके पास बैठती है और वहीं पे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी को पता चलता है कि उसके कपड़े तो चेंज हैं। वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो कहता है कि मैडम थोड़ी शर्म करो, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपने कपड़े चेंज किए हैं। शाओशी बिलीव नहीं करती, उसे मारने लगती है। यान यू उसे बिस्तर पे लेटा के वहाँ से भाग निकलता है। वो उठ के उसके पीछे जाती है। यही तो वो खतरनाक लम्हा है। यान यू चाय बना रहा है। शाओशी उसे प्यार से ऐसे देखने लगती है जैसे ये इसका हस्बैंड हो। वो यादों की बारात में खो जाती है। प्यार में यही तो होता है। यान यू चाय लेके उसके पास आ रहा है। शाओशी शर्मा रही है। लग ऐसे रहा है कि आज दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन होता कुछ यूं है। मेरा सनम आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग सहेली शाओशी से कहती है कि लड़की, क्या तुम्हें नकली बॉयफ्रेंड से असली वाला प्यार तो नहीं हो गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अब जाना है। शाओशी ने यान यू के लिए लंच बॉक्स बनाया है। जब वो उसे देने जाती है तो वो कुछ अलग ही मंजर देखती है। यान यू किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा होता है। शाओशी समझ रही है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों का टकराव होता है। वो कहता है कि ये तुमने मेरे लिए बनाया है ना, लाओ मुझे दो। वो कहती है कि कोई नहीं, सुनो यान यू, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज से ख़त्म हुआ, कल हम आखिरी बार फेयरवेल डिनर पे मिलेंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद सीनियर चैंग शी यान यू से कहती है कि लड़की ने तो गलत समझ लिया, जाओ और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करो। वो कहता है कि ओके सीनियर, तुम मेरी हेल्प करना, मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट नाइट सब जमा होते हैं। यान यू का प्लान है कि वो सीनियर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके शाओशी को जेलस फील कराए, लेकिन शाओशी उसके झांसे में नहीं आती। पेट भरने के बाद चारों फिल्म देखने बैठते हैं। शाओशी अब थोड़ी जेलस फील करने लगी है। वो बिना परमिशन लिए अपनी फ्रेंड को पॉपकॉर्न खिलाना शुरू कर देती है। यान यू भला कैसे चुप बैठता, वो सीनियर को पॉपकॉर्न खिलाने लगता है। पॉपकॉर्न खाने का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। बीच वाली दोनों लड़कियां फंस चुकी हैं। उनका पेट पॉपकॉर्न से भर चुका है।
बिलाकर चैनशी फ्रस्ट्रेट होती है। वो उठ के कहने लगती है कि क्या अजीब नाटक लगा रखा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम दोनों को कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हो? टाइम वेस्ट मत करो, जो कहना है एक दूसरे से कह दो। दोनों कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। शर्माने और मुस्कुरा लेने के बाद बिलाखिर येनयू शाओशी से कह ही देता है कि आई लाइक यू। बस ये बोलने की देर थी। लड़की तो पहले से तैयार बैठी थी। बचपन के दुश्मन अब प्रेमी बन चुके हैं। वो पूछती है कि सच बताओ चिपकू, तुम कब से मेरे पीछे थे? वो कहता है कि जब से तुम इस दुनिया में आई हो। वो पूछती है कि बताओ ना तुम क्यों मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो? वो कहता है कि जल्दबाज लड़की, कुछ सवाल बचा के रखो, जिंदगी अभी बाकी है, मरने से पहले पूछ लेना। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यान्यू बचपन से ही शाओशी को पसंद करता था। लव लेटर उसी ने ही भेजा था, पर वो अपने दिल की बात उस टाइम उससे नहीं कह पाया। एक दिन जब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी फीलिंग्स उसे बताएगा, तभी टेंशन आके शाओशी से मिलता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। शाओशी उसकी हो जाती है। यान्यू ने मौका गंवा दिया, लड़की किसी और की हो गई। वक्त रुकता नहीं। जब यान्यू ने नकली बॉयफ्रेंड का पोस्टर पढ़ा तो तभी उसने डिसाइड किया कि वो इस बार शाओशी को पाके रहेगा। फिर क्या वो उसका फेक बॉयफ्रेंड बना ताकि उसके करीब आ सके। प्रेजेंट में यान्यू शाओशी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी और मैं मज़े से खाऊंगा। वो कहती है कि ओके, पर अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो फिर तुम पूरा साल बर्तन धोते रहोगे। यान्यू और शाओशी की लव स्टोरी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेंशन बिल्कुल भी खुश नहीं। वो रेंशू से ब्रेकअप कर लेता है। एक रात वो रेस्टोरेंट आके शाओशी को फोर्स करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने उसे छोड़ दिया, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। शाओशी गुस्सा हो के फायर सिलेंडर उसके सर पे दे मारती है, जिसके बाद उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। वो रेंशू के पास लौट जाता है। यान्यू और शाओशी की लव स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मॉम डैड भी राजी हो गए हैं। और क्या चाहिए, कहानी हुई ख़त्म। सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।